अच्छा डियर स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 12.5 करने जा रहे हैं। 12.4 का बिल्कुल करवास थ्योरम है जी। अगर ये मैं आपको बता दूं, अगर तरतीब से नहीं चलेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इससे पहले 12.4 की है तो आप लोग बिल्कुल एक ही पैटर्न पे चले, ठीक है ना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ही पैटर्न पे चलेंगे, जो पैटर्न बताया गया। हमारा टारगेट होता है कि जो ट्रायंगल्स है हमको कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं, उसके बाद हमारा थ्योरम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलना है, एक स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है जी। अब थ्योरम 12.5 का एनी पॉइंट, मैंने बताया फर्स्ट लाइन जो होगी ये गिवन होगी, सेकंड लाइन जो होगी प्रूव करेंगे। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, ये गिवन है जी। कोई पॉइंट है कहां पे, इनसाइड एन एंगल है, इक्वी डिस्टेंस। इस पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी है कि ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स आर्म, इसके बाजुओं से बराबर फासले पे है। हमने शो करना है कि इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट, ये बेसिकली एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो सबसे पहले देखें, हम लोग ट्रायंगल ड्रा करते हैं। अच्छा तो डियर स्टूडेंट, हम पहले सबसे पहले जो डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। एनी पॉइंट इनसाइड एंगल, सबसे पहले एंगल ड्रा होगा तो पॉइंट इनसाइड आएगा ना जी। सबसे पहले ये देखिए डायग्राम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे जी कोई एंगल बन रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ। इस बाजू का नाम मैं, इस आर्म का नाम ओ ए रख देता हूँ, और इसका नाम मैं ओ बी रख देता हूँ। इसका नाम क्या रखा जी, ओ ए, और इसका नाम ओ बी। अब पॉइंट कहाँ पे है जी, एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है इनसाइड एन एंगल। ये देखिए ये एंगल बन रहा है, इसके इनसाइड पे यहाँ पे कहीं एंगल है, इनसाइड एंगल है। तो हम लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ले लेते हैं, चले मान लेते हैं जी यहाँ पे वो पॉइंट पी है, यहाँ पे वो पॉइंट पी है। तो इनसाइड एंगल है ना, कह रहे हैं एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। एंगल बनाया, दो आर्म्स हो गए तो एंगल बनेगा ये ओ ए, ये ओ बी। यहाँ पे एंगल बना, पॉइंट कहां पे लेना जी, इनसाइड, इनसाइड, इस एंगल के इनसाइड यहाँ पे पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी है जी, ये पॉइंट जो है ना ये इक्वी डिस्टेंस है, बराबर फासले पे है फ्रॉम इट्स आर्म, यहां तक गिवन है। ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स आर्म, इसके बाजू ये ओ ए आर्म है और ये ओ बी आर्म है। तो ये P इनसे इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि P जितना यहां से दूर है इतना यहां से दूर है, ये गिवन है। तो जब भी, तो इसका मतलब क्या गिवन है कि यहां से यहां ये जो डिस्टेंस है, और यहां से यहां जो डिस्टेंस है, इसको मैं Q का नाम दे दूं, अगर इसको R का दे दूं, तो ये गिवन है जी कि P Q P R के इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है। क्लियर है, ये परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। ये क्यों किए, क्योंकि ये है ही परपेंडिकुलर, हमने खुद भी ड्रा किया, उसने दिया हुआ गिवन है। कैसे, मैंने पिछले थ्योरम में बताया, जब भी एक पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ये इसने बताया हुआ है कि ये P पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इस आर्म से और इस आर्म से। इसका मतलब पी क्यू और पी आर बराबर है। यहां तक जी गिवन है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट। ये जो P पॉइंट है ना, ये इस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है। बाइसेक्टर का मैं मतलब बता चुका हूं, एंगल का बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब कि ये एंगल हमने शो करना है, ये P शो करना है कि ये जो P है ना ये इस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है, ये हमने शो करना है। क्लियर है जी। क्या था, एनी पॉइंट था, कोई पॉइंट था जिसको हमने P का नाम दे दिया। कहां पे था जी, इनसाइड एन एंगल, ये एंगल है इसके इनसाइड का कोई पॉइंट P है। ये P पॉइंट कैसा है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इस R, मतलब ये P जितना इस OB से दूर है इतना ही OA से दूर है। इसका मतलब PQ डिस्टेंस और PR डिस्टेंस इक्वल है, ये गिवन है। प्रूव करना है इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट कि P एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर होगा। अच्छा जी, गिवन क्या है, सबसे पहले लिखते हैं, डायग्राम समझा दी। गिवन में क्या है, एनी पॉइंट है इनसाइड एंगल, हमने लिख दिया गिवन एनी पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा जी, P है, लाइज कहां पे पड़ा हुआ है जी, इनसाइड एंगल, ये एंगल का साइन है, एंगल AOB। जो एंगल AOB, O के ऊपर जो एंगल बन रहा है, इसके इनसाइड कोई पॉइंट P पड़ा, ये गिवन है।
एनी पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है, लाइज जो पड़ा है कहां पे, इनसाइड, अंदर की तरफ किसके, एंगल एओबी, एंगल एओबी। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो सेंटर में लिखते हैं, ओ पे बन रहा है तो ओ पे, ठीक है जी। और आगे क्या गिवन है, ये पॉइंट कैसा है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इस आर्म है, such that PQ PR के बराबर है। कैसे जी, उसने खुद गिवन दिया है। पहले तो कोई पॉइंट P है, एक ऐसा पॉइंट P है कि जो PQ और PR इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम इस आर्म, OA से जितना PQ दूर है उतना PR इससे है, ठीक है जी, मतलब PQ और PR बराबर है। एंड या वेयर ये अभी बताएंगे PQ क्या चीज है और PR क्या है। PQ क्या है जी, वेयर PQ परपेंडिकुलर है जी किसके, OB के, एंड PR जो है ये परपेंडिकुलर किसके है जी, OA के। समझे ना बात, क्योंकि उसने दिया था ये जो P पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस है आर्म से, जब भी किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। इसका मतलब ये PR भी परपेंडिकुलर है इस आर्म के ऊपर और PQ परपेंडिकुलर है इस आर्म के ऊपर, ये गिवन में था। अब टू प्रूव हमने क्या करना है जी, टू प्रूव हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये इस एंगल जो O के ऊपर एंगल बन रहा है इसके बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा है, कि P एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है, ये साबित करना है। टू प्रूव P lies on bisector of angle AOB। हमने ये शो करना है कि ये जो P पॉइंट है ये एंगल AOB मतलब जो एंगल O पे बना है उसके बाइसेक्टर के ऊपर है। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे जी, कंस्ट्रक्शन में क्या करें, ज्वाइन P विथ O, P को O से ज्वाइन करा दे जी, ये देखेंगे P को O से ज्वाइन कर दिया जी, ये डायग्राम हमारी कंप्लीट है, ठीक है जी। अब हम स्टेटमेंट और रीजन लिखते हैं, चलिए जी शुरू करते हैं। स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ये देखिए, स्टेटमेंट रीजंस और रीजंस। चलिए जी स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले तो हम दो ट्रायंगल्स हमारे पास बनी है, कौन कौन सी जी, POQ एंड POR, POQ एंड ट्रायंगल POR। ये जो दो ट्रायंगल्स बनी है ना POQ एंड POR, हम इनको क्या शो करेंगे जी, कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। कौन कौन सी ट्रायंगल, POQ और दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनी है जी, ये जी POR, R पे भी 90 का एंगल है और यहाँ पे Q पे भी 90 का एंगल है और यहाँ पे, ठीक है जी। हमारा मकसद क्या है जी, हमने शो करना है P लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ AOB। इसका मतलब है हम ये शो करेंगे कि ये जो ये लाइन है ना, ये वाली O से P, ये बाइसेक्टर है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये दो ट्रायंगल बन गई बिल्कुल पिछले थ्योरम की तरह, जैसे कि इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करें हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया मैं बता चुका हूं, या कोई सी दो साइड एक एंगल कॉन्ग्रुएंट कर दें या दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। पहली बात देखें जी, पहली बात कौन सी है कि ये जो इनकी लाइन OP है ना, ये सेंटर में OP, ये OP, ये दोनों ट्रायंगल्स में सेम है। ये देखिए ये POQ नीचे जो ट्रायंगल बन रही है इसमें भी वही लाइन है और ये जो ऊपर बन रही है इनमें भी OP वही लाइन है। तो पहली बात कि OP कॉन्ग्रुएंट टू OP, ये क्यों जी, ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन, एक साइड इक्वल होगी। अब देखें PQ, ये भी एक ट्रायंगल की साइड है, PR एक साइड है, PQ इसकी साइड PR, इसकी साइड है ये PQ, ये बराबर है, क्यों जी, ये गिवन है PQ और PR बराबर है। तो ये क्या लिखेंगे जी, PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR गिवन। तो कोई सी दो साइड इक्वल होगी हमारे पास, बस आप एक एंगल और इक्वल करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी।
अब देखें जो एंगल Q पे बन रहा है और जो एंगल R पे बन रहा है ये इक्वल है। क्यों जी? ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी 90 एंगल है, यहाँ पे भी 90। क्यों? हमने बताया था ये PQ परपेंडिकुलर O भी है, मतलब PQ भी 90 का एंगल, यहाँ Q पे एंगल 90 बन रहा है और R के ऊपर भी 90 एंगल बन रहा है। तो मतलब इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 का और इसका ये 90 का है। मतलब क्या हुआ कि जो एंगल Q पे बन रहा है वो भी 90, जो एंगल R पे बन रहा है वो भी 90। इसका मतलब है द एंगल PQO, द एंगल PQO is congruent to एंगल PRO। जिस पॉइंट पे बनता है वो सेंटर में, यहाँ पे 90 का Q पे बन रहा है, Q सेंटर में, यहाँ पे R पे बन रहा है, R पे। ये क्यों है जी? ये भी गिवन में है। ये कैसे गिवन में है? देखा ना, ये था ना P, ये गिवन में परपेंडिकुलर, क्योंकि जब भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखें दो साइड्स इक्वल होगी और एक एंगल इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये इनमें से मैंने बताया था, अगर ये काम हो जाए, कोई एक साइड दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, या दो साइड एक एंगल कॉन्ग्रुएंट, या दो एंगल एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। therefore the triangle POQ is congruent to triangle POR। क्यों जी? side angle is congruent to side angle, क्योंकि जी दो साइड इक्वल आ गया और एक एंगल इक्वल आ गया, इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे HS पोस्टुलेट भी लिखते हैं, एक ही बात है, ये लिख रहे हैं या HS पोस्टुलेट लिख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ तक अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, हमारा थ्योरम तो नहीं प्रूव हुआ, लेकिन काफी हद तक हम पहुंच चुके हैं नजदीक। हम इतना साबित कर चुके हैं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। देखें जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए, एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, इनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी, हर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ये साइड इसके करस्पॉन्ड है, ये इक्वल होगी, ये साइड इसके करस्पॉन्ड है, ये इक्वल होगी, ये साइड इसके करस्पॉन्ड है, ये इक्वल होगी। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, इसके करस्पॉन्ड ये इक्वल, इसके करस्पॉन्ड ये इक्वल, ओ के करस्पॉन्ड ये ओ वाला एंगल ये इक्वल। तो मतलब क्या हुआ कि इस ट्रायंगल, ये ऊपर वाली ट्रायंगल का जो एंगल ओ के ऊपर बन रहा है और नीचे वाली ट्रायंगल का जो एंगल ओ के ऊपर बन रहा है, ये इक्वल होंगे। क्यों जी? इस ट्रायंगल का ये करस्पॉन्डिंग, इसके ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो ओ के ऊपर बन रहा है इसका, और जो ऊपर वाले ट्रायंगल का ओ पे बन रहा है, ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या हुआ? द एंगल किसका जी? POQ, एंगल POQ कहां पे बना जी? ओ पे बना ना। POQ, एंगल POQ is congruent to एंगल, ये एंगल का साइन है जी, एंगल POR, एंगल POR। तो ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों जी? इसके रीजन है corresponding angles of congruent triangle, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी और ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे जी? कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये इसकी रीजन है। अब देखिए हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि मतलब ये एंगल POQ बराबर है एंगल POR का। इसका मतलब है आधा एंगल यहाँ पे नीचे है और आधा यहाँ पे ऊपर है। जितना ये वाला एंगल है नीचे वाला, उतना ही ये वाला एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये OP लाइन बिल्कुल इसको सेंटर से काट रही है, समझे है ना? ये एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं ना जब ये वाली OP लाइन सेंटर से काटे। तो आधा जो ट्रायंगल एंगल यहाँ पे बनेगा, ऊपर भी वही है, इक्वल है। ये देखिए POQ और PR एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OP लाइन है ये इस एंगल को बिल्कुल सेंटर से काट रही है, तभी ये दोनों एंगल बराबर आएंगे ना। तो लिहाजा इसके बाद नीचे लिख लें, इसके बाद क्या लिखेंगे? सो ये नीचे लिखना है यहाँ पे, सो द पॉइंट P is on bisector of angle AOB। तो ये हमने प्रूव करना था, हमने इस O लाइन को बाइसेक्टर प्रूव करना था, हम कर चुके हैं। क्यों जी? ये नीचे वाला ऊपर वाला एंगल बराबर आ गए, इसका मतलब इस OP लाइन ने इसको सेंटर से काटा, जब भी सेंटर से काटेगी तो ये इसका बाइसेक्टर होगी, ये हमने प्रूव करना है।